सभी मित्रों को मेरा जय हिंद। मैं प्रशांत, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। जीरो मोटिवेशनल क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा, एनर्जी ऑफ लाइफ। बेसिकली हम सभी अपने जीवन में, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, हम सब अपना बेस्ट करना चाहते हैं और सबसे बेस्ट बनना चाहते हैं। एक पेरेंट्स के लिए उसके बच्चे, एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट्स, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा सबसे बेस्ट हो या हम स्वयं में सबसे बेस्ट हो। ऐसे में इस जीवन यात्रा में अगर कोई एक चीज जो सबसे ज्यादा काम करती है तो वो होती है हमारा एनर्जी ऑफ लेवल, या अगर उसको दूसरे रूप में देखिए तो हमारा एनर्जी का सदुपयोग, हमारे एनर्जी का सबसे बेहतर उपयोग जो हमें वहां तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसे में हर स्टूडेंट के मन में यह होता है कि आखिर हम से ऐसा क्यों नहीं हो पाता है या हम उसे क्यों नहीं कर पाते हैं। ऐसे सवालों के जवाब के लिए ही आज इस टॉपिक को हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से सबसे पहला सवाल उठता है कि ऊर्जा है क्या। अगर आप फिजिक्स के मेथड से देखेंगे तो ऊर्जा एक वस्तु का गुण है, किसी भी वस्तु का गुण। अगर आप उसे जीवन के साथ जोड़ के देखते हैं तो हमारी कार्यक्षमता है। लेकिन इसका जो दूसरा स्वभाव है कि ऊर्जा किसी भी वस्तु के साथ मिलके उस स्वभाव को ग्रहण कर लेती है या उस स्वभाव के अनुरूप अपना आकार बदल लेती है, अपनी फोर्स को बदल लेती है। उसका यही गुण हमारी जीवन की क्रिया को बदल के रख देता है। जब हम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी भी क्षेत्र में करें, मैटर ये नहीं कि हम निगेटिव कर रहे हैं कि पॉजिटिव कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता है तो भी उसमें ऊर्जा का कमाल है। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो भी उसकी ऊर्जा का कमाल है। अगर कोई प्यार में पड़ के सक्सेस के टॉप पे चला जा रहा है या आत्महत्या जैसे गर्त में जा रहा है तो भी उसकी ऊर्जा कमाल है। या फिर कोई व्यक्ति पढ़ाई में टॉप ऑर्डर में जा रहा है, आईएएस बन रहा है, तो भी ये ऊर्जा कमाल है। बस फर्क क्या है, अपनी सारी परिस्थितियों को सेंट्रलाइज करके जब एक विद्यार्थी या जब कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को उस एक जगह पे पर्टिकुलर लगा देता है तो ऊर्जा अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम करती है। यहां पे एक दूसरी बात, ऊर्जा क्या है ये अगर आप समझ रहे हो तो इसकी दूसरी ताकत को भी समझने की जरूरत है। ऊर्जा ये नहीं देखती है कि आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ऊर्जा ऊर्जा होती है। सूर्य जहां निर्माण का कार्य कर रहा होता है, वहीं रिवॉल्वर की गोली ऊर्जा के साथ में किसी का मर्डर कर रही होती है। लेकिन इससे ऊर्जा के स्वभाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। गौर करने वाली बात है कि हम सभी के अंदर ये एनर्जी मौजूद है और इसी रूप में मौजूद है। आप इस बात से कतई ना निराश हो और ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को एक्साइटेड महसूस करें। दोनों फॉर्मेट में आप ये महसूस करें कि अगर आपसे कुछ गलत हो रहा है तो भी ये स्वाभाविक रूप से आपकी ऊर्जा है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी ऊर्जा है। इससे एक चीज और आपको समझ जानी चाहिए, अगर आप गलत को अच्छे की ओर मोड़ सकने की क्षमता रखते हैं, अगर आप अपने स्वभाव को सोचते हुए, ये जानते हुए कि आपकी कला है, अगर आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं, देन यू आर द बेस्ट। तो पहली बात तो मैं यहां ये क्लियर कर दूं कि आप सभी ऊर्जावान हैं। कैसे? ये हमारे अंदर किस रूप में मौजूद है। आप गुस्सा करें तो समझ जाइए कि ऊर्जा है। आप ईर्ष्या करें तो समझ जाइए ऊर्जा है। आप नफरत करें, आप लड़ाई करें, झगड़ा करें, आप प्यार करें, आप इमोशनल हों, आप संवेदनशील हों, आप पढ़ाई में बेस्ट कर रहे हो या ना भी कर पा रहे हो, आप खेती में अच्छे हो, आप किसी का मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप ऊर्जावान ही हैं। अब आप फर्क समझिए कि वो सक्सेस स्टूडेंट जिसके बारे में आप कल्पना करते हैं और एक फेलियर या कमजोर स्टूडेंट जो खुद में बड़ा डिप्रेशन में आ जाता है, सोचता है यार हमसे होता नहीं है, क्यों नहीं होता। दोनों में मैं बहुत शॉर्ट में एक डिफरेंस आपको बता देता हूं। बचपन में हम लोग एक लेंस का इस्तेमाल करते थे कि सूरज की रोशनी में रखा और नीचे उसको पॉइंट पे ले जाके कागज जलाया। तब तो सिर्फ एक कागज का जलाना महत्व रखता था। आज अगर उस बात को मैं महसूस करूं तो ये वो ताकत थी कि जहां पे हम सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके और एक पॉइंट्स पे ले जाके उसको इतना फोर्स दे देते थे कि कागज तुरंत जलना शुरू हो जाता था। एक सक्सेस स्टूडेंट सिर्फ इतना ही करता है, या यूं कह लीजिए उससे स्वाभाविक रूप से होता है। दोनों चीजें हैं।
ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ उसे ईश्वर से ही मिला हुआ हो, लेकिन वो क्या करता है, अपनी सोच समझ के, अपनी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी ऊर्जा के अलग अलग रूप, अगर आप एक पैरेलल चीज में देखें तो मैं फिर उन्हीं डॉट्स को रख रहा हूं। पारिवारिक परिस्थितियां, पैसा, गुस्सा, नफरत, लड़ाई झगड़ा, प्यार, इमोशनलिटी, इन सारी चीजों को वो क्या करता है, ऐसे करके सबको इकट्ठा करता है और एक जगह पे, मान लीजिए उसने पढ़ाई में लगाना है या खेल में लगाना है या फिर एक्टिंग में लगाना है, जो भी सकारात्मक हो सकता है, उसने एक जगह लगाया और वहां पे आग लग गई। इतना ही काम करता है। फेलियर के साथ समस्या क्या आती है, वो इन्हीं पायदानों पर सब जगह है, लेकिन सबको थोड़ी थोड़ी ऊर्जा दे रहा है, सबको थोड़ी थोड़ी पहचान दे रहा है। नतीजा क्या होता है, वो जो एंगल यहां पर बनना चाहिए था, वो जो एक डॉट बननी चाहिए थी, वो एक्चुअल में बन नहीं पाती। और यहीं पे फर्क होता है कि उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो अपने स्वाभाविक रूप से थोड़ा कम इफेक्ट करती है और हम एक तरीके से एक नॉर्मल सक्सेस या फेलियर या यूं कह लीजिए कि लाइफ में लड़ नहीं पाते हैं। अब एक और बात पे बात करते हैं। स्टूडेंट को हो सकता है ये लगे कि सर हमको ये बात पल्ले नहीं पड़ी आपकी। मैं बहुत साधारण सा उदाहरण देता हूं जो मैं अधिकतर 10-15 सालों में देख रहा हूं, जहां पे हमारी एनर्जी ऑफ लेवल सबसे तेज काम करती है। अक्सर ये देखने में आता है कि यूथ के बीच में प्यार को लेके हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। कई बार प्यार में हम सक्सेस के सबसे ऊंचे पायदान पर भी पहुंचते हैं और कई बार हम आत्महत्या जैसी स्थिति में भी पहुंचते हैं। आप अगर उस एक पूरे, मतलब मैं इसको सिर्फ एक क्रिया के तौर पे ले रहा हूं, आप देखिए कि अगर हमें अपने जिस फ्रेंड से भी हम चाहते हैं, हम उससे मिलने के लिए सारे जतन कर लेते हैं, हम बात करने के लिए सारे जतन कर लेते हैं, और ये तब कर लेते हैं जब चाहे जितने अभाव हों, जितनी परेशानियां हों, जितनी बंदिशें हों और जितनी समस्याएं हों, वो सब एक दरकिनार रह जाती हैं। इवन अच्छा बुरा, सही गलत, परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, यहां तक कि मौत भी। आप सोचिए कि ये फोर्स क्या है। उस समय आप गौर कीजिए कि आखिर ये कैसा, उस जोन में जो भी व्यक्ति है या जो भी स्टूडेंट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा उस एनर्जी लेवल को सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। ये वो एनर्जी लेवल है जिसे आप इकट्ठा करके किसी एक जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और सिर्फ इतना ही एनर्जी लेवल अगर आप इस्तेमाल कर दीजिए अपने किसी लक्ष्य में, गारंटी है वहां आग लग जाएगी। वही एनर्जी लेवल और वही प्रोसेस, जहां ना दिन ना रात ना आंधी ना तूफान ना यार ना दोस्त ना नाते रिश्तेदार, आज की परिभाषा नहीं, कल की चिंता नहीं, जीने की परवाह नहीं, मौत का भी डर नहीं, नतीजा आ जाता है, आप जीत जाते हैं। इवन अगर नहीं भी जीतते हैं तो मर जाते हैं। मैं लक्ष्य के लिए ये बात कहूंगा कि लक्ष्य के लिए जीना एक प्रक्रिया है, और ये यदि उस प्रक्रिया में मौत भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही एक्चुअल में लाइफ है, और यही एक्चुअल में एनर्जी ऑफ लाइफ है जिसके साथ में हम जीते हैं। ये जरूरी नहीं कि एनर्जी ऑफ लाइफ के साथ में हम वहां तक पहुंच ही जाएं। कई बार नहीं भी लोग पहुंचते हैं। जो पहुंचते हैं वो हमारे लिए वेल नोन है, जो नहीं पहुंचते वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको अपने में संतुष्टि होती है। अगर आप ध्यान दें तो अब्दुल कलाम अपनी उसी, जो आप प्यार की ताकत को महसूस करिए, तो वो भी अपनी परिस्थितियों के साथ में उन्होंने इस तरीके से मर्ज किया कि उन्होंने एक मिसाइल मैन से राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। ऐसे ही अमिताभ बच्चन के संघर्ष को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी उस एनर्जी लेवल के साथ में एक्टिंग को जिया है कि वो आज पूजे जाते हैं। ऐसे ही सचिन को देखिए कि 22 गज की जिंदगी में उस व्यक्ति ने, मतलब उस 22 गज में अपनी पूरी जिंदगी को एक ईश्वरीय स्वरूप दे दिया। उन्होंने ईश्वर को भी ढूंढा तो उस क्रिकेट में। यही वो एनर्जी लेवल है जहां पे जाके आग लगती है। तो आप एक गलत फहमी तो अपने मन में निकाल दीजिए कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है। वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, बस उसका इस्तेमाल आप किस रूप में कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा इसका सोल्यूशन, मान लीजिए इन दोनों से हटके भी आपको लगता है कि नहीं सर मजा नहीं आया, तो मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्योरी को आपको बताना चाहता हूं, और उसके लिए आप कोशिश ये करें कि एक मूवी है द सीक्रेट, आप उसको जरूर देखें। हर कोई देखे तो जीवन की परिभाषा और जीवन में कैसे हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें और उसे एनर्जी लेवल में कन्वर्ट करें, ये आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में हमारी लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज हमारे साथ बुरी है, हम उसको हटाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, कोई नाते रिश्तेदार से दिक्कत है, या मान लीजिए कोई प्यार की ही बात करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हट जाए, तो हम बार बार ये सोचते हैं कि यार ये मेरी जिंदगी से दूर चला जाए।
इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, या जिनसे झगड़ा हो रहा हम ये सोचते हैं कि हाँ वो हमारे जीवन में इंटरफेयर ना करे, तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम अपने जो फोर्स है उसका मैक्सिमम इस्तेमाल उसी बात को करते हैं उसको दूर करने में। लेकिन एनर्जी क्या करती है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, वो ये नहीं देख पाता है कि वो सोने की ईंट फेंकी जा रही है कि ऊपर से कच्ची ईंट फेंकी जा रही है। वो दोनों को उसी वेग में अपने पास में अट्रैक्ट करती है। और यही डिफरेंस है कि निगेटिव और पॉजिटिविटी के इफेक्ट को एनर्जी नहीं समझती है। एनर्जी सिर्फ ये जानती है कि आपने किस काम में आपने आपको लगाया है। आप चोरी करने में लगा रहे हैं, कि आतंकवादी बनने में लगा रहे हैं, कि आप साइंटिस्ट बनने में लगा रहे हैं, कि आप आईएएस बनने में लगा रहे हैं, वो सिर्फ एनर्जी लेवल के रूप में काम करता है। उसका कोई अच्छे या बुरे से संबंध नहीं है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। वो ये नहीं देख पाता है कि आप इस काम को नहीं करना चाहते हैं। आपको अगर ये लगता है कि जैसे आपके आईएएस बनने में, आपके पीसीएस बनने में, या आपके सक्सेस होने में आपके सामने इमोशनलिटी है, आप भावुक बहुत हैं, आप नाते रिश्तेदारों के लिए जीना चाहते हैं, आप मम्मी पापा के लिए अपने जीना चाहते हैं, आप अपने प्यार मोहब्बत को जीना चाहते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप सबको ये कहते रहते हैं कि यार ये लोग थोड़े दिन थम जाएं, ये मैटर थोड़े दिन थम जाए। हम उन पे ध्यान अपना जब बांटते रहते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल यहीं से डाइवर्ट हो जाता है। आप एक बार खाली तय भर कर लीजिए कि आपको क्या करना है। मैं गारंटी देता हूं, बाकी दुनिया की सारी चीजों पे आप ध्यान मत दीजिए, वो अपने आप बैलेंस हो जाएंगी उसके हिसाब से जो आप करने जा रहे हैं। आप अगर चोरी करते हैं तो फिर आप उसके अच्छे बुरे परिणाम, जेल, इन सब के बारे में नहीं सोचते, बस उसके बचने या उनकी चीजों के बारे में तो सोच लेते हैं। फाइनली आप उस आउटकम को कर देते हैं। भले ही चोरी की बात ना करें, मैंने और आपको उदाहरण दिए हैं। मेरा कहने का मतलब है, जिस दिन आपके अंदर ये समझ आ जाए कि मुझे अगर पढ़ना है और उसके लिए चाहे जितनी जहमत हो वो सब दरकिनार, आप उनके बारे में सोचिए मत। आपको पढ़ना है, सिर्फ इस बात पे ज्यादा आप सोच लीजिए। और एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया नहीं, आग जब आप उस से लगाते हैं लाइन से, अगर आप देखिए कि आपका हाथ हिल गया तो गारंटी मानिए कि उस जगह पे जहां से वो आग लगने वाली होती है और वहां से आपका एंगल जरा भी बदला तो फिर आग लगना दूर, फिर आपको उतनी ही देर तक फिर गर्म करना पड़ता है। यही हमारी लाइफ के साथ होता है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी, या उस एनर्जी लेवल को जहां पे फोर्सफुली एक जगह इस्तेमाल करती है, उसकी ताकत को आप तभी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जब आप ये अपने आप में तय करें कि आप वास्तव में आपको करना क्या है, और उसके बाद में आप उस एनर्जी लेवल का पूरी तरह फोर्सफुली इस्तेमाल कर दीजिए तो उसका आउटकम आना तय है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या है या कोई कंफ्यूजन है या कुछ और भी आप बेहतर पूछना चाहते हैं, मैं उस मोस्ट वेलकम। आप मेरे वॉल पे मुझे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूं और हम बेहतर तरीके से उसका आउटकम को रख सकें। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।